ओम गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सुनेंगे ऋषि पंचमी की पावन कथा। आज यानी 8 सितंबर को श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना का व्रत ऋषि पंचमी मनाएंगे। यह पर्व भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और यह तिथि सप्त ऋषियों को समर्पित होती है। उनके निमित्त यह व्रत किया जाता है। ये सातों ऋषि हैं: कश्यप, आत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदाग्नि और विश्वामित्र। इनकी पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। यही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पावन दिन पर व्रत कथा सुननी या पढ़नी जरूर चाहिए। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की यह पावन कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयनचित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष में अतिरिक्त इन दोषों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म की समस्त बातें याद थी। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए और जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई में रखी हुई खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छोड़कर उसके ना खाने योग्य बना दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी यह योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेती में दिन भर हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्यम में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर
अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र घर लौट आया और पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। विदर्भ देश में उत्तंक नामक के एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे, जिनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण की एक पुत्र और एक पुत्री थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण कन्या सो रही थी तो अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया। जब मां को पता चला तो उन्होंने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये स्थिति होने का क्या कारण है? उनतक जी ने उस समय समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी ही थी और इसने महावारी के समय बर्तन छू लिए थे। इस पाप से मुक्ति के लिए इसने उस समय यानी उस जन्म में भी कोई भी उपाय नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है। लेकिन अगर कन्या शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का विधि विधान से व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से पुत्री ने ऋषि पंचमी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। आइए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की आरती। श्री हरि हर गुरु गणपति सबहु धरि ध्यान, मुनि मंडल श्रृंगार युक्त श्री गौतम करहु बखान। ओम जय गौतम त्राता, स्वामी जय गौतम त्राता, ऋषिवर पूज्य हमारे मुद मंगल दाता। ओम जय गौतम त्राता। द्विज कुल कमल दिवाकर, परम न्यायकारी, जग कल्याण करन हित न्याय रचो भारी। ओम जय गौतम त्राता, विप्लाद सूत शिष्य आपके सब आदर्श भये, वेद शास्त्र दर्शन से गुजर करण नरेश विनय पर तुम पुष्कर आए, सभी शिष्य सुतगढ़ को अपने संग लाए। ओम जय गौतम त्राता, अनावृष्टि के कारण संकट आने पड़ो, भगवान आप दया करी सबको कष्ट हरो। ओम जय गौतम त्राता, पुत्र प्राप्त हेतु भूप के यज्ञ कियो, यज्ञ देव के आशीष से सुत के जन्म भयो। ओम जय गौतम त्राता, भूप मनोरथ पूर्ण करके चिंता दूर करी, प्रेत राज पामर की निर्मल देह करी। ओम जय गौतम त्राता, ऋषिवर अक्षपाद की आरती जो कोई नर गावे, ऋषि की पूर्ण कृपा से मन वांछित फल पावे। ओम जय गौतम त्राता, ओम जय गौतम त्राता। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय। आइए अब ऋषि पंचमी की पूजन विधि जान लेते हैं। इस दिन महिलाएं घर आदि को साफ सुथरा करके स्नान आदि करके उसके बाद स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। अब एक चौकी में हल्दी कुमकुम आदि से चौकोर मंडल बनाकर सप्त ऋषि की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद पंचामृत और जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद चंदन में तिल लगाएं। इसके साथ ही फूल माला चढ़ा दें। इसके बाद वस्त्र के साथ जनेऊ चढ़ा दें। इसके बाद सप्त ऋषि को शुद्ध फलों के साथ मिठाई का भोग लगा लें। भोग लगाने के बाद धूप दीप जला लें। उसके बाद आरती कर लें। इसके साथ ही ऋषि पंचमी की व्रत कथा पढ़ लें। अंत में भूल चूक की माफी मांगकर सभी को प्रसाद वितरण कर दें। पूरे दिन फलाहारी रहकर सप्त ऋषियों की विधिवत पूजा करें।